सत्शब्द को ही सतगुरु कहा गया है। निराकार सत्ता को सतगुरु माना है। आकारी को जितने भी केवल ज्ञान, आत्मबोध, तत्वबोध, केवल ज्ञान के जितने भी ऋषि हुए हैं, सबने उस निराकार सत्ता को सतगुरु माना है, आकारी को नहीं। सतगुरु, सत्य यानी अविनाशी, गुरु यानी ज्ञान। अविनाशी ज्ञान जो है उसको सतगुरु माना है। सत जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों काल में वो वर्तमान है के साथ में था का भी समावेश है और होगा का भी समावेश है। होगा वर्तमान जो हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं, और जो बीत गया है उसमें भी वह था, वर्तमान में भी है, और कल जो आने वाला है उसमें भी होगा, यानी बीइंग होगा, आर्ट ऑफ बीइंग, वो उसमें भी वो विद्यमान रहता है। तीनों कालों में वो मौजूद है। वो है सतगुरु, वो है सत्शब्द, वह कभी नहीं मरता, वो अविनाशी है। इसको स्पिनोजा ने अपने शब्दों में कहा। यही इसी चीज को आगे लेकर के पलटू साहब ने भी सत्शब्द को ही सतगुरु माना है कि वो सत्शब्द हमारे अंदर आ जाए। ये सत्शब्द आता कहाँ से है? सत्शब्द ये ब्रह्म वैराग्य से आता है। और आत्मबोध के जिज्ञासु जनों के अंदर, जो भवसागर से पार होना चाहते हैं और प्रबल जिज्ञासु हैं, उन जिज्ञासु जनों के अंदर वो ब्रह्म वैराग्य से आता है। और ब्रह्म वैराग्य से आकर के वो परम तत्व के अंदर ले जाने के लिए आता है। सत्शब्द अब प्रकट होता है। वो सत्शब्द ही को सतगुरु माना है पलटू साहब ने भी। और जो इस सत्शब्द की साधना करता है वो निराकार सत्ता की शरण लेता है। अपना निज मन के परे निज मन के साथ में जोड़ लेता है, जुड़ जाता है। वो उस सत्ता के को पूर्ण भाव से समर्पित हो जाता है। एक दृष्टांत के रूप में अष्टावक्र जी ने राजा जनक को विदेही बना दिया। कैसे बना दिया? हे राजन, पहले तो तुम मुझे अपना आप को समर्पित कर कि तेरा निज मन मुझे दे दे, मुझे तेरा और कुछ नहीं चाहिए, निज मन दे दे। राजा जनक ने सोच विचार करके कह दिया, गुरुदेव दिया, आपको निज मन दिया, ठीक दे दिया। अब राजा जनक को ध्यान करने के लिए बैठाया और राजा जनक का मन प्रजा के अंदर भागने लगा। तो अष्टावक्र जी ने उसको चेताया, खबरदार, हे राजन, तुझे निज मन दे, तूने निज मन मुझे दिया है, ये तेरी प्रजा, तेरे धन दौलत, तेरा राज, ये सब मेरा हो गया। राजा जनक ने विचार किया, ठीक है। वहां से ध्यान हटाया, थोड़ी देर में महलों की तरफ में और धन दौलत की तरफ में, वहां से मन हटाया और एक जगह केंद्रित किया। किसने किया? जो अंदर में सत्शब्द के, हे राजन, तेरे को सत्शब्द का कहाँ बोध हो रहा, वहां सुरता लगा। जो ही सुरता उधर लगाई कि मन का इधर उधर भटकना बंद हुआ और राजा जनक इस तरह अभ्यास करते करते विदेही राज जनक हो गया। बस वही चीज सत्शब्द का के द्वारा ही, सत्शब्द को ही सतगुरु माना। सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुआ न कोई, सतगुरु किन्हीं न अंग से ना परचा कर होय, ना परचा कर होय, सतगुरु ऐसा होय। सतगुरु सत का शब्द है जो सत के माय मिलाए। ये है सत्शब्द और ये है सतगुरु। कोई आकारी अपने आप को कहता है मैं सतगुरु, गलत। कोई पर्चा बताता है, रीति सीधी बताता है, चंद चमत्कार बताता है और कहता है मैं सतगुरु, वह भी गलत। तो सतगुरु कौन? सतगुरु सत का शब्द है जो अंदर में आपको अनुभव हो रहा है और अनुभव होकर के इस शरीर से परे आपको एक अद्भुत आनंद की अनुभूति करा रहा है, वो सतगुरु है। तो फरमाया है, जब उसका अनुभव हुआ
इन घर सु हम बिछड़िया भव्या भवन पार, दुख सुख तो सुख राम के लागा हंस जुगलार। जब साधक इस तरह ध्यान साधना करता है तो उसका ध्यान स्थूल शरीर से हट जाता है और ध्यान स्थूल शरीर, सुख और दुख जो है वो स्थूल शरीर के अंदर नीचे रह गए और उसका ध्यान एक परम आनंद, सुख और दुख से परे एक आनंद में वो अनुभव कर रहा है, उस आनंद का अनुभव कर रहा है, अपने आप में अनुभव कर रहा है बस। तो इस तरह वो शरीर का भान भूल जाता है। शरीर का भान भूल जाता है तो पैर से लगा करके सिर तक सारा शरीर शून्य हो जाता है, कोई शरीर का भान नहीं। शरीर और आत्मा की अनुभूति अलग अलग प्राप्त कर लेना ही तत्वबोध का अनुभव कर लेना है।